अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये नाम सुनते ही जहन में हरे भरे जंगल, घुमावदार नदियां और जिंदगी से भरी तस्वीरें आ जाती हैं। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये धरती का सबसे बड़ा वर्षावन है। हरे रंग का विशाल फैलाव जो हमारे ग्रह में जान फूंकता है। धड़कते हुए दिल की तरह ये वातावरण में ऑक्सीजन पंप करता है, वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका विशाल आकार चौंकाने वाला है, जो पूरे अमेरिका से भी बड़ा क्षेत्र कवर करता है। अमेज़न अद्भुत चीजों का घर है। ये पृथ्वी पर ज्ञात सभी प्रजातियों के 10वें हिस्से का घर होने का अनुमान है, जो किसी अन्य के विपरीत जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है। इसकी गहराई में जगुआर अंडरग्राउंड के जरिए अपना शिकार करते हैं, जबकि चमकीले रंग के मैकॉ तोते आसमान में उड़ते हैं। बंदर शाखाओं से चिल्लाते हैं, उनकी आवाजें पेड़ों से गूंजती हैं। अमेज़न जीवन का एक संगीत है, नजारों और ध्वनियों का एक ऑर्केस्ट्रा जो इंद्रियों को मोह लेता है। लेकिन अमेज़न कोई साधारण स्वर्ग नहीं है। इसकी हरी भरी सुंदरता के नीचे खतरे और रहस्य की दुनिया है। यह एक ऐसी जगह है जहां सुंदरता और खतरा एक साथ रहते हैं, अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। जंगल का फर्श जो हमेशा गोधूली में डूबा रहता है, जहरीले सांपों और मकड़ियों का घर है। इनके काटने से असहनीय दर्द हो सकता है। नदियों की गंदगी में मगरमच्छ दुबके रहते हैं। उनके प्रागैतिहासिक रूप अमेज़न के प्राचीन मूल के प्रमाण हैं। हवा में ही कीड़े भरे हुए हैं, कुछ हानिरहित हैं तो कुछ में ऐसी बीमारियां हैं जो एक इंसान को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकती हैं। फिर भी अपने सभी खतरों के लिए अमेज़न एक निर्विवाद आकर्षण रखता है। यह रहस्य की जगह है, अज्ञात का क्षेत्र है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और साहसी लोगों को आकर्षित किया है। इसकी नदियां इसके हरे भरे दिल से होकर बहने वाली नसों की तरह अपनी गंदी सतहों के नीचे रहस्य छिपाती है। सहस्राब्दियों से अमेज़न आदिवासी जनजातियों का घर रहा है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति और जंगल के साथ संबंध है। ये वे लोग हैं जो पीढ़ियों से जंगल के साथ तालमेल बिठाकर रह रहे हैं। उनका जीवन इसके ताने बाने में रचा बसा है। वे इसके रहस्यों को जानते हैं, इसकी लय को समझते हैं और इसके खतरों से बचना सीख गए हैं। कुछ जनजातियां जैसे यानोमामी अपेक्षाकृत अलग थलग रहती हैं, बाहरी दुनिया से उनका संपर्क सीमित है। अन्य जैसे टिकुना ने आधुनिकता के अतिक्रमण को स्वीकार कर लिया है, व्यापार और वाणिज्य में संलग्न रहते हुए अपनी परंपराओं को बनाए रखा है। इन आदिवासी लोगों की कहानियां और किंवदंतियां अमेज़न के अतीत की आकर्षक झलकियां पेश करती हैं। खोए हुए शहरों और प्राचीन सभ्यताओं की फुसफुसाहट जो जंगल की चपेट में आ गई थी। ऐसी ही एक किंवदंती जो जनजातियों के बीच फुसफुसाई जाती थी और हवा में तैरती थी, सोने के एक शहर की बात करती थी, अकल्पनीय धन की जगह जिसे एल डोराडो के नाम से जाना जाता है। यह पौराणिक शहर, जिसके बारे में कहा जाता है कि पर शासन करने वाला एक राजा सोने की धूल से सजा हुआ था, 16वीं शताब्दी में नई दुनिया में आने वाले यूरोपीय खोजकर्ताओं के लिए एक जुनून बन गया। एल डोराडो की किंवदंती एक जलपरी की पुकार की तरह उन्हें अमेज़न के दिल में और गहराई तक ले गई। लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर ये शुरुआती विजेता खतरनाक अभियानों पर निकल पड़े, घने अंडरग्राउंड के जरिए अपना रास्ता बनाते हुए, बीमारी और शत्रुतापूर्ण जनजातियों से जूझते हुए सभी काल्पनिक शहर की तलाश में। उन्होंने हर चमकती नदी में, हर धूप से सराबोर सफाई में एल डोराडो को प्रतिबिंबित देखा। फिर भी सोने का शहर मायावी बना रहा, एक झिलमिलाता हुआ मृगतृष्णा जो करीब से निरीक्षण करने पर गायब हो गया। अनगिनत असफल अभियानों के बावजूद एल डोराडो की किंवदंती मरने से इनकार कर गई। इसने पीढ़ी दर पीढ़ी खोजकर्ताओं, मानचित्रकारों और सपने देखने वालों को प्रेरित करते हुए कल्पना को मोहना जारी रखा। नक्शे बनाए गए, सिद्धांतों पर बहस हुई और अभियानों की योजना बनाई गई। हर कोई वहां सफल होने की उम्मीद कर रहा था जहां अन्य विफल हो गए थे। एल डोराडो की खोज अप्राप्य की तलाश बन गई, जो अज्ञात के प्रति मानवता के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। ऐसा ही एक खोजकर्ता, एक अतृप्त जिज्ञासा और रोमांच की प्यास से प्रेरित होकर पर्सी फॉसेट था। एक ब्रिटिश खोजकर्ता और पूर्व सैन्य अधिकारी फॉसेट एल डोराडो के अस्तित्व के बारे में आश्वस्त हो गए। उनका मानना था कि यह अमेज़न के जंगल में गहराई में छिपा
एक वास्तविक शहर है। उन्होंने प्राचीन मानचित्रों, स्वदेशी खातों और ऐतिहासिक अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, उन सुरागों को एक साथ जोड़कर जो उनका मानना था कि शहर के स्थान की ओर इशारा करते हैं। 1925 में अपने शोध और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ फॉसेट ने अमेज़न में अपने अंतिम अभियान पर शुरुआत की। अपने बेटे जैक और एक करीबी दोस्त रैले रिमेली के साथ उन्होंने विजयी होने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ ब्राजील के वर्षावन की अज्ञात गहराई में कदम रखा। वे अपने साथ खोज की उम्मीदें, अज्ञात का आकर्षण और उम्मीद का भारी बोझ लेकर चले। लेकिन जंगल, मानवीय महत्वाकांक्षा के प्रति उदासीन की अन्य योजनाएं थीं। फॉसेट और उनके साथी बिना किसी निशान के गायब हो गए, हरे भरे रसातल में समा गए। उनका गायब होना 20वीं सदी के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक बन गया, जो आने वाले दशकों तक अटकलों और बहस को हवा देता रहा। क्या वे बीमारी, भुखमरी या शत्रुतापूर्ण जनजातियों के आगे घुटने टेक देते हैं, या क्या वे, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, एल डोराडो पर ठोकर मार गए, केवल इसके महान रहस्यों द्वारा भस्म किए जाने के लिए? भाग 7, स्वर्ण शहर से परे साजिश की विरासत। जबकि फॉसेट और उनके साथियों का भाग्य अज्ञात है, उनकी कहानी अमेज़न की शक्ति और आकर्षण की एक कठोर याद दिलाती है। जंगल अपनी सारी सुंदरता के लिए एक ऐसी ताकत है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकृति का राज है। फिर भी एल डोराडो की खोज हालांकि अंततः निरर्थक रही, लेकिन इसका एक अनपेक्षित परिणाम हुआ। इसने अमेज़न के असली खजानों का अनावरण करने में मदद की। सोने की खोज से प्रेरित अभियानों ने अनजाने में वर्षावन की आश्चर्यजनक जैव विविधता, इसके जटिल पारिस्थितिक तंत्र और इसके स्वदेशी निवासियों के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने का खुलासा किया। एल डोराडो की किंवदंती हालांकि कल्पना से पैदा हुई, अनजाने में अमेज़न के वास्तविक अजूबों की अधिक समझ पैदा हुई। भाग 8, आधुनिक खोज, अमेज़न के रहस्यों का अनावरण। आज एल डोराडो की खोज जारी है, सोने की तलाश करने वाले विजेताओं के रूप में नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और खोजकर्ताओं के अथक परिश्रम में, जो एक अलग तरह के खजाने ज्ञान से प्रेरित है। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके और स्वदेशी समुदायों के ज्ञान का उपयोग करके वे अमेज़न के रहस्यों को अभूतपूर्व दर से उजागर कर रहे हैं। पुरातत्वविद परिष्कृत पूर्व कोलंबियाई सभ्यताओं के प्रमाणों का पता लगा रहे हैं, जो कभी वर्षावन में फली फूली थीं, जो अमेज़न के इतिहास के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती देती है। जीव विज्ञानी आश्चर्यजनक गति से नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं, जो वर्षावन की अविश्वसनीय जैव विविधता का खुलासा करते हैं। और जलवायु विज्ञानी वैश्विक जलवायु को विनियमित करने में अमेज़न की भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रही दुनिया में इसके महत्व पर जोर दे रहे हैं। भाग 9, अमेज़न आज, आश्चर्य और खतरे के बीच। लेकिन अमेज़न, हमारे ग्रह का यह महत्वपूर्ण अंग, एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। लॉगिंग, खनन और कृषि द्वारा संचालित वनों की कटाई खतरनाक दर से वर्षावन को नष्ट कर रही है। जैसे जैसे पेड़ गिरते हैं, वैसे वैसे जीवन का वह जटिल जाल भी गिरता जाता है जिसका वे समर्थन करते हैं। इस अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र का अस्तित्व अधर में लटका हुआ है। अमेज़न का भाग्य केवल एक क्षेत्रीय चिंता का विषय नहीं है, यह एक वैश्विक अनिवार्यता है। इस बहुमूल्य संसाधन की रक्षा करना न केवल उन अनगिनत प्रजातियों के लिए आवश्यक है जो इसे घर कहते हैं, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और मानवता के भविष्य के लिए भी आवश्यक है। अमेज़न, जो कभी रहस्य और रोमांच का प्रतीक था, प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे जुड़ाव का प्रतीक बन गया है। भाग 10, एक स्थायी रहस्य। क्या एल डोराडो कभी मिलेगा? एल डोराडो की किंवदंती हालांकि एक मिथक होने की संभावना है, कल्पना पर एक शक्तिशाली पकड़ बनाए हुए है। यह असाधारण पर विश्वास करने, छिपे हुए अजूबों की तलाश करने और अज्ञात का पता लगाने की हमारी स्वाभाविक इच्छा को बयां करता है। जबकि सोने का शहर कभी नहीं मिल सकता है, इसकी खोज अपने तरीके से किसी भी कीमती धातु की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान खोजों की ओर ले गई है। अमेज़न अपनी विशालता, अपनी जैव विविधता और अपने स्थायी रहस्यों के साथ
हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े खजाने अक्सर भौतिक संपत्ति नहीं होते हैं, बल्कि वह ज्ञान होता है जो हम अपने आसपास की दुनिया की खोज करके प्राप्त करते हैं। और इसलिए एल डोराडो की किंवदंती जीवित है, सोने की तलाश के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और अज्ञात के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण